हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जैन अपने यूट्यूब चैनल A1 मास्टर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो में कक्षा 10 की 11.1 एक्सरसाइज की पहली और दूसरी रचनाएं बनाना सीखे था। अब हम तीसरी रचना के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरी रचना है आपकी AB और BC तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं के एक त्रिभुज की रचना करनी है और उसके 7/5 भाग के बराबर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले मान लो हमने 5 सेंटीमीटर जो दी हुई है वो AB भुजा, AB = 5 सेंटीमीटर मान लिया हमने, और 6 सेंटीमीटर की जो भुजा है वो मान ली हमने BC है, और 7 सेंटीमीटर की जो भुजा है वो CA है। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर भुजा की एक AB रेखा खींचेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट शुरुआत में यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और एक 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगाते हैं। इन दोनों पॉइंटों को अब हम मिला देते हैं। ये एक AB रेखा हमने 5 सेंटीमीटर की खींच ली। अब क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इसमें A सिरा है, तो A बिंदु कौन सी वाली रेखा में आ रहा है, BC में या CA में? तो CA में आ रहा है। तो CA में जब A पॉइंट आ रहा है तो प्रकार में 7 सेंटीमीटर की लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लंबाई प्रकार में लेंगे। 7 सेंटीमीटर लंबाई लेने के बाद में आप 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे A से, क्योंकि A बिंदु है तो A से आप 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। मान लो ये चाप आपका 7 सेंटीमीटर का लग गया। अब क्योंकि BC और BC में बिंदु कौन सा दिया हुआ है, B, क्योंकि हमने रेखा AB खींची हुई है, तो B बिंदु कहाँ पर है, BC वाली में। तो BC कितने का, 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे आप B से। तो B से आप पहले तो प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और B बिंदु से एक चाप लगाएंगे जो पहले वाले चाप को A, B और ये हो जाएगा आपका C पर काटता है। कहाँ काटता है, C पर। जहाँ काट रहा है उस जगह पर एक पॉइंट रखेंगे। अब आप C से A को और B को दोनों को मिला देंगे। C से A को और C से B को मिला देंगे। C से A और B को मिला दिया आपने। अब क्योंकि इसमें 7/5 भाग के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि ऊपर की राशि बड़ी है तो त्रिभुज बाहर बनेगा, और अगर ऊपर की राशि छोटी है यानी ऊपर की संख्या बड़ी है तो त्रिभुज बाहर बनेगा, और ऊपर की संख्या अगर छोटी है तो त्रिभुज अंदर बनेगा। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऊपर की संख्या बड़ी है तो त्रिभुज बाहर बनेगा। अब जब त्रिभुज बाहर बनेगा तो हम इन दोनों रेखाओं को और बढ़ाएंगे। एक तो AB रेखा को आगे तक बढ़ाएंगे, पर उसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए इस तरह से लगाएंगे कि रेखा टेढ़ी ना हो।
आपने ये बढ़ा दिया। इसी तरह से दूसरी ये रेखा है, इसे भी आगे बढ़ाएंगे आप। और दोस्तों यहाँ पर जगह कम है तो हम ये मिला लिए, मान लो हमने। अब न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए से खींच देंगे आप, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए से खींच देंगे। उसके बाद ए बिंदु से हम बराबर के, क्योंकि इसमें कितना दिया हुआ है, इस रचना में आपको 7 दिया हुआ है, सबसे बड़े से बड़ा भाग 7 दिया है, 5 और 7 हैं, तो 7 जो बड़ा भाग है 7, उतने ही चाप लगाने हैं आपको, 7 चाप लगाने हैं और वो बराबर दूरी के होने चाहिए। तो जब बराबर दूरी के 7 चाप आप लगाएंगे, मान लो पहला चाप ये हो गया आपका, दूसरा चाप ये हो गया, तीसरा ये लगा दिया हमने, चौथा चाप यहाँ से लगा दिया, और इसी प्रकार 4 के बाद में 5वां चाप लगाया आपने, ये 6वां चाप लगाया, और ये यहाँ से लगा दिया आपने 7वां चाप। तो जो भी 7 चाप लगे हैं इनको आप नाम दे देंगे। मान लो हमने इन्हें नाम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 नाम दे दिए। अब आप देखेंगे नीचे कितना दिया हुआ है, 5 दिया है तो A5 से B को मिलाएंगे। अगर नीचे 7 होता तो 7 वाले से मिलाते, पर नीचे है 5 तो A5 को B से हम मिलाएंगे। A5 को जब B से मिलाएंगे तो ये इस तरह से मिल जाएगा। मिलाने के बाद जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप एक चाप लगाएंगे, चाहे कितनी भी दूरी लेके लगा सकते हैं आप प्रकार में। यहाँ से हमने एक चाप इस बिंदु से A5 से एक चाप लगा दिया, बिल्कुल सेम यही चाप, इसमें चेंजिंग नहीं करनी है प्रकार में। A7 से भी इसी तरह का एक चाप और लगाएंगे आप। लगाने के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो प्रकार में ले लिया आपने, और प्रकार में ये दूरी लेने के बाद आपने सेम इतनी ही दूरी का एक चाप लगा दिया यहाँ पर। जो चाप लगाया है जहाँ पर काट रहा है ये चाप, इसे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। इन दोनों बिंदुओं को जहाँ पर काट रहा है वहाँ से, और जो A7 था वहाँ से एक रेखा खींच दी हमने, जो AB वाली लाइन को मान लो B डैश बिंदु पर काटती है। अब देखेंगे B पर कितने का एंगल बना हुआ है, बिल्कुल सेम जैसे पहले बताया था, जैसे इधर किया था आपने, बिल्कुल सेम प्रोसीजर इधर चलेगा। आपने सबसे पहले एक चाप लगाया, जितना चाप लगाया है उतना ही चाप आप B डैश से लगाएंगे, चेंजिंग नहीं करनी है प्रकार में। अब उसके बाद में इस चाप को नापेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक इस एंगल को, ये नाप लिया एंगल, जितना एंगल है उतना ही एंगल आप यहाँ पर बनाएंगे, और ये रेखा जहाँ पर भी काट रही है उसे मिलाती हुई आप एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो आपको सीधी रेखा मिलानी है। जब आप सीधी रेखा मिलाओगे तो ये रेखा, क्योंकि ये हमारा पेज थोड़ा छोटा था तो आगे जाके इस वाली रेखा को, जो ये वाली रेखा है, इस रेखा को मान लो ये C है तो C डैश पर प्रच्छेदित करेगी। कहाँ पर प्रच्छेदित करेगी? C डैश पर। तो C डैश A B डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा जिसकी हमें रचना करनी है। अब देखिए रचना कैसे लिखते हैं। पहली रचना में तो मैं आपको कम्प्लीटली बता चुका हूँ कि किस तरह से रचना लिखाई भी थी मैंने उसमें।
परंतु अब मैं रचना को इसी में आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको रचना लिखनी है। सबसे पहले हमने ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर की खींची। उसके बाद हमने ए को केंद्र मानकर एक चाप कितने सेंटीमीटर की दूरी ली थी? 7 सेंटीमीटर की। 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया। अब दूसरा चाप हमने बी को केंद्र मानकर और प्रकार में कितने सेंटीमीटर की दूरी ली थी? 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप और लगाया जो पहले वाले चाप को सी पर काटता है। तो इसी प्रकार जैसे हमने किया था वही लिखना है हमें। तो सर्वप्रथम हमने ए बी एक रेखा 5 सेंटीमीटर की खींची। ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो सी पर काटता है। सी पर काटता है। अब ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी। इसके बराबर 7 भाग किए। क्यों? क्योंकि इसमें 7 भाग हैं, तो इसके बराबर 7 भाग किए। अब A5 से B को मिलाया। A5 से B को मिलाया। A5 पर जितना एंगल बन रहा है, जितना कोण बन रहा है, उतना कोण बनाती हुई A7 पर हमने एक रेखा खींच दी जो AB बढ़ाई हुई रेखा को B डैश पर काटती है। जो AB बढ़ाई हुई रेखा को B डैश पर काटती है। अब B डैश पर बिंदु B पर बने हुए कोण के बराबर कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जो AC रेखा को C डैश पर काटती है। AC रेखा को C डैश पर काटती है। अतः C डैश A B डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा। अब दोस्तों हम इससे अगली रचना के बारे में अगले वीडियो में जानकारी देंगे। इसे देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए ये रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से एक रचना तो 11.1 में से आनी है और एक रचना 11.2 से आनी है। यानी 10 नंबर पक्के आप कर सकते हैं अगर इन रचनाओं को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे और बना के देखेंगे तो। धन्यवाद।